नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम स्वर संधि अभी पढ़ रहे थे और स्वर संधि की आज हमारी शायद तीसरी क्लास होनी चाहिए। उसके अंतर्गत हमने 4 संधियां जो है पढ़ ली है और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अयादि संधि। कौन सी पढ़ने जा रहे हैं हम? अयादि संधि। ठीक है, ये जो आपकी अयादि संधि है ये 5वें नंबर की है। इसी को हम आगे चला रहे हैं। अब देखिए इसका जो सूत्र है ना, इसका जो आपका सूत्र है ना, वो क्या हो जाएगा? एचो य अय वाया व। ठीक है, ये जो आपका सूत्र है वो आपका ये सूत्र है एचो य वा या वह। ठीक है ना, यानी कि क्या कह रहा है? एच के स्थान पर है ना अय आव आय आव है ना, ये आदेश होते हैं। ठीक है, क्रमशः कैसे होते हैं? क्रमशः ये आदेश होते हैं। लिख लेती हूं, एच के स्थान पर है ना क्रम से है ना, जैसा एच का क्रम है उसी के अनुसार क्या क्या आदेश होंगे? अय, ठीक है, अय पहले तो क्या हो जाएगा? अय, फिर होगा आपका अव, यहां से देखते रहो, अव, फिर आय और फिर आपका हो जाएगा आव, है ना। आदेश होता है अच परे रहने पर। ठीक है, क्या कह रहा है? एच के स्थान पर क्रम से अय अव आय आव आदेश होता है अच परे होने पर, है ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एच के स्थान पर क्या क्या आदेश होते हैं? अय आदि, है ना, लिखा है ना, अय आदि, अय अव आय आव आदेश होते हैं अच परे रहने पर। ये देखिए इस प्रकार से बनेगा, कैसे बनेगा? एच के स्थान पर अय अव आय आव आदेश होता है बाद में क्या होने पर? परे, यानी बाद में क्या होने पर? अच होने पर। ठीक है, कोई भी अच हो सकता है। अब यहाँ पर हमको देखना है एच क्या है। ठीक है, हमको देखना है कि एच क्या है। यहाँ पर हम देखेंगे एच, है ना। आपको माहेश्वर सूत्र याद है? ए ओ ग आई औ। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहां से शुरू होगा और यहाँ पर तो ये हो गया आपका एच। तो इसका मतलब आपका ए ओ आई औ, है ना। क्या लिखा है हमने? एच के स्थान पर, यहां पर भी लिख लेंगे के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव आदेश, है ना, बाद में अच परे रहने पर, अच होने पर। ठीक है, तो हमको करना है ए ओ आई औ। ठीक है, अ के ए के स्थान पर हमको अय लेना है। अय आदेश होगा अच परे होने पर। ओ के स्थान पर अव आदेश होगा अच परे होने पर। आई के स्थान पर आय आदेश होगा अच परे होने पर और औ के स्थान पर आव आदेश होगा अच परे होने पर। ये आपकी अयादि संधि है, बिल्कुल और बिल्कुल सिंपल रूप में। अब हमको उदाहरण देखने हैं। चलते हैं उदाहरण की तरफ। पहला उदाहरण होगा, ए के स्थान पर अय आदेश होता है किसी भी अच के परे होने पर, यानी
किसी भी स्वर के परे होने पर। और इसका जो प्रसिद्ध उदाहरण होगा वह होगा हरे धन ए। आगे बात समझ में। अब ये देखिए यहां से ये ए आ गया, हर ए में र में ए है ना, तो निकाल लो आप, ये ए निकाला और पीछे कोई भी अच है, कोई भी स्वर है ना, यानी कि ए स्वर है यहाँ पर। इस ए से इस ए का कोई रिलेशन नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ह र, अब इस ए को हमको क्या बनाना है, अय बनाना है। क्या बना दिया हमने, इस ए को अय बना दिया। पीछे आपके स्वर है ना, स्वर ही बोल रही हूँ, अच बोल रही हूँ ताकि आपको यूं नहीं रहे कि पीछे ए है, ठीक है। कोई भी, अब इन सबको अपन मिला लेते हैं, तो ह र ये बन गया ये आपका हर ये, ठीक है। इसी तरीके से आपका बनेगा नयनम, ठीक है। नयनम क्या बनेगा, नेधन अनम। क्या बन जाएगा, नेधन अनम। इसको बनाओ, ठीक है। एक बनेगा आपका चयनम। क्या बन जाएगा, चे धन अनम। बनाइए, बनाते हैं। देखो न में क्या है, आपका ए है, ठीक है। इस अनम से हमें अभी कोई नहीं काम लेना है। इस ए को हमको क्या करना है, अय बनाना है, और ये आपका न है, और इसको हमें मिलाना है, बस संधि कार्य करना है, ठीक है। जोड़ देंगे, अ में न में अ जोड़ा, अ हो गया, य में अ जोड़ दिया और य हो गया, और नम हो गया नयनम, ठीक है। कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं, ठीक। फिर आपका देखते हैं, च में आपका क्या है, ए है। क्या है आपका, ए है। च में क्या है, ए है, ये आपका ए है, और इसको हम अनम कर देंगे, ठीक। ए को हमको करना है, क्या करना है, अय, अय करना है, अय कर देंगे, और बाद में आपका अनम है। पूरा अगर पूरा आपका लिखेंगे, पूरी संधि करके, है ना, संधि कर देंगे हम इसकी, तो हो जाएगा च य न म, ठीक है। बन गया चयनम, नयनम, हर ये, है ना, शयनम। इसी तरीके से शयनम भी बनेगा, और आप लोग बनाकर देखेंगे, ठीक। चले नेक्स्ट, चलिए। अब आपका अव आदेश होता है किसको, ओ को। ओ को क्या आदेश हो जाता है, अव बन जाता है कोई सा भी अच परे रहने पर। नंबर 2 देख रहे हैं, है ना, अच परे रहने पर, जैसे वैष्णवे, है ना, तो विष्णु धन क्या हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, होगा, है ना। क्या करना है हमको, कोई भी अच रहने पर, है ना, तो यहाँ पर देखिए विष्णु धन ए करने पर, ठीक है। क्या कर देंगे, विष्णु धन ए करेंगे, तो क्या बन जाएगा, देखिए ये आपका आ गया, यहाँ पर ओ है, ठीक है, और यहाँ पर ए है। इसका क्या है, केवल स्वर के रूप में हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमको इसको लेना है, इस ओ को हमको अव बनाना है, ये बना दिया हमने अव, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं। अब आप इसको क्या करोगे, सबको मिला लेंगे, इसको और इसको मिलाया तो क्या बन गया, विष्णव, है ना, पूरा बन गया विष्णु ना। फिर इस व में ए को मिला लेंगे, ये बन गया विष्णवे, बन गया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, भोधन अनम, ये बना लो, ठीक है। क्या बनेगा, बनाओ, और पोधन अनह या अनम, पोधन अनह कर दो, चलो बनाओ। ये देखिए भ में ओ है, और ये अनम है, कोई भी अच पीछे आ गया है। अब इस ओ को हमको अव बनाना है, और ये भ है, और ये अनम, इसको हमने मिला दिया भवनम, ठीक है। पोधन अनह,
प में हमको क्या है, ओ मिला है और फिर अनह है पीछे, देखिए। फिर आपको इस ओ को आपको अव करना है और क्या हो गया, अनह, ये बन गया पवनम। कोई भी दिक्कत नहीं है, अयादी संधि बहुत इजी है, जैसे आपका यण संधि चलती है वैसे अयादी संधि भी चलती है, बिल्कुल इजी रूप में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब हमको आय का देखना है ना। तो ए के स्थान पर आई, आई के स्थान पर आय होता है कोई भी अच परे होने पर, कोई भी अच परे होने पर। उदाहरण देखिए, नय धन अकह। ठीक है, क्या बन गया, न और आई धन अकह कर दिया। आई के स्थान पर हमको आय करना है ना, तो ये हमने कर दिया। ठीक है, मिला लेंगे नायकः। ठीक है, बन गया। ठीक है, इसी तरीके से चाय धन अकह कर दीजिए, है ना, और क्षय धन अकह कर दीजिए। क्या बनेगा, च निकाला है ना, आई बचा, अकह पीछे है। ठीक है, आई के स्थान पर हमको आय करना है, बन गया आपका चायकः। इसी तरीके से क्ष है ना, और आई है आपका, है ना, यहाँ पर आई निकला है, ये आधा है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका अकह हो गया है। अब देखिए, आपको आई का आपको आय करना है और इसी तरीके से आपका बन जाएगा ये शायकः, है ना। नहीं समझ में आए तो बैठ के आप प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस से जो है आपका, अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। ठीक है, अब आपका आता है औ के स्थान पर क्या आदेश होगा, आव आदेश होगा अच परे रहने पर। नंबर 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, पौधन पावकः, है ना, तो क्या हो जाएगा, पौधन अकः, ये कर लीजिए। ठीक है, भावधन अकः, ये कर लीजिए, इन दोनों को कर लेते हैं, काफी है। ठीक है, तो प से हमको औ निकला है ना, अकः से हमको अभी कोई मतलब नहीं है, अभी इसको रहने देना है, इसको करना है। औ का हमको आव करना है और जब हम ये करते हैं तो पावकः बनता है। ठीक है, इसी तरीके से भ को निकाला, औ और अकः पीछे है। ठीक है, इसको देखिए, औ को हमने कर दिया, आव कर दिया और इस प्रकार से आपका भावकः बन गया। ठीक है, इस प्रकार से आप बहुत सारे उदाहरण कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक आपका वार्तिक है ना, वांतो यी प्रत्यय, है ना, इसके अनुसार अगर आप देखेंगे, ये तो हो गया हमारा, हो गया। अब देखिए, वांतो यी प्रत्यय, वांतो यी प्रत्यय, ये आपका एक वार्तिक है ना। ये क्या कहता है ना, कि वांतो ये प्रत्यय, यानी कि यकार से प्रारंभ होने वाले ये प्रत्यय, यानी यकार से, है ना, यकार से जो प्रत्यय प्रारंभ होते हैं, यकार से जो प्रत्यय, है ना, यकार से जो प्रत्यय प्रारंभ होते हैं, है ना, प्रत्यय की बात कर रहे हैं ना, पीछे लगने वाले, है ना, प्रारंभ होते हैं, है ना, और उसके आगे, है ना, और उसके आगे, है ना। ठीक है, पूरा लिख लेती हूँ, और उसके होते हैं, और उसके आगे अव या आव हो तो अव या आव के स्थान पर ध्यान रखना है ना, क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आव आदेश होगा, आव होगा, स्थान पर क्या हो जाएगा ना, आव आदेश
होगा, है ना, किसके स्थान पर, ओ और आव हो तो, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, देख लेते हैं, है ना, उसके आगे अगर ओ और आव हो तो, है ना, तो क्या हो जाएगा, आव और अब और आ आदेश होगा, और आव आदेश होगा। यानी कि अगर, है ना, क्या होगा, देखो ओ के बाद ना क्या होता हो, यह प्रत्याहार, यह प्रत्यय हो, प्रत्याहार नहीं, यह प्रत्यय हो, तो इसके स्थान पर, है ना, अब या आव आदेश होगा, है ना। क्योंकि हम क्या कह रहे थे, है ना, कि अगर, है ना, यहाँ पर भी हम यही कह रहे थे, लेकिन आप प्रीवियस में चलेंगे तो हम कह रहे हैं जैसे कि ओ के बाद आव आदेश होगा, ये भी वांतो ये प्रत्यय भी यही कहता है, लेकिन परे क्या होता है, अच होता है ना। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि वांतो ये प्रत्यय में ओ का अव और औ का आव होगा, कब, जब उसके पीछे यानी कि बाद में कोई यह प्रत्याहार, यह प्रत्यय हो, सॉरी प्रत्याहार नहीं, यह प्रत्यय होने पर, है ना, यह प्रत्यय होने पर। जैसे देखिए क्या होगा, ओ का क्या हो जाएगा, अब, और औ का क्या हो जाएगा, आव, कब होगा, जब यह प्रत्यय हो, ठीक है, जब यह प्रत्यय होगा, ये इसका सूत्र बनेगा इस तरीके, वांतो ये प्रत्यय का, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए उदाहरण देखिए, गो धन यम, ये बनाइए, बिल्कुल इससे बनाना है ना। देखिए ग में क्या है, ओ है, और बाद में जो है आपका यह प्रत्याहार है, ठीक है, क्या है आपका, यह प्रत्याहार है, तो इस ओ को जो है आपका अव आदेश होगा और बन जाएगा आपका गव्यम। क्या बनेगा, गव्यम। देख लीजिए आप, बिल्कुल सही हो रहा है, वांतो ये प्रत्यय से, ठीक है, ये वार्तिक है, वांतो ये प्रत्यय से ये बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक बनेगा गो धन युति, ठीक है, यह प्रत्याहार है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका ग और ओ और धन आपका क्या है, युति ही, तो यहाँ पर भी, है ना, क्या हो जाएगा आपका गव्युति बनेगा। ओ का क्या बन रहा है, अव आदेश हो रहा है, ठीक है, ओ का क्या बन रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे दूसरा एक और आपको ओ औ का बता देती हूँ। ये देखिए नौ, है ना, नौ धन यमः, ठीक है, क्या बन जाएगा, नाव्यम, नाव्यम, ठीक है ना। अगर हम ये बात करें, है ना, किसकी बात करें, हम अयादी संधि की बात करें, तो यहाँ पर ओ और आ का अव और आव आदेश होता है, कब होता है, अच परे रहने पर। लेकिन यहाँ पर जब यह प्रत्याहार होगा तब क्या होगा, है ना, अगर आगे ये है ना, और औ है और यह प्रत्याहार है, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखिए ओ और यह है, अगर यह होता है तो यहाँ पर भी अब आदेश होगा, वांतो ये प्रत्यय से, है ना, ये से प्रत्यय से होगा, और यहाँ पर जो है इस प्रकार से क्या बनेंगे आपके, है ना, शब्द बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर भो धन क्या बन गया, भव्य, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमने जो है आज सिर्फ एक अयादी संधि पढ़ी है। अब हमारी पर रूप और पूर्व रूप दोनों ही साथ में एक जैसी संधियां हैं, इसलिए हम दोनों को साथ में कंपैरेटिवली पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आशा करती हूँ आप लोगों को जो है आज जो हमने पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।